क्या आप भी वही टूटी फूटी और बेसिक इंग्लिश बोलकर थक चुके हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक दैट साउंडिंग एजुकेटेड मीन्स यूजिंग वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही शब्दों का सही लॉजिक समझना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिविका, आपकी इंग्लिश पार्टनर। आज के इस न्यू स्टाइल मास्टर क्लास में हम 50 ऐसे पावरफुल और एडवांस वर्ड्स सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश को तुरंत अपग्रेड कर देंगे। सो क्लियर योर थ्रोट एंड लेट्स स्टार्ट दिस रैपिड फायर राइट अवे। आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है साफ और स्पष्ट बोलना। एग्जाम्पल, वो मीटिंग्स में अपनी बात बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से रखती है। शी इज वेरी आर्टिकुलेट ड्यूरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स। शिविका का अपनी बात को स्पष्ट रूप से बयां करने का तरीका बहुत कमाल का है। शिविका's way of being articulate is absolutely amazing. Insightful, इसका मतलब होता है गहरी समझ या ज्ञान की बात होना। एग्जाम्पल, सैमी ने कल एक बहुत ही गहरी समझ वाली बात कही। सैमी मेड अ वेरी इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन yesterday. शिविका के वीडियो हमेशा गहरी समझ से भरे होते हैं। शिविका's videos are always highly insightful. Profound, इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसका असर बहुत गहरा हो। एग्जाम्पल, उनकी बातों का मेरे दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। His words had a profound impact on me. शिविका ने लाइफ को लेकर एक बहुत गहरी बात कही। शिविका shared a profound thought about life. रैशनल, इसका मतलब होता है भावनाओं में बहे बिना दिमाग से लॉजिकल सोचना। एग्जाम्पल, हमें इस प्रॉब्लम का एक लॉजिकल रास्ता निकालना चाहिए। वी शुड टेक अ रैशनल अप्रोच टू दिस। सैमी हमेशा बहुत ही समझदारी और लॉजिकल बात करता है। सैमी इज ऑलवेज वेरी रैशनल इन हिज डिसीजंस। ऑथेंटिसिटी, इसका मतलब होता है वो इंसान या चीज जो बिल्कुल रियल और सच्ची हो। एग्जाम्पल, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो बिल्कुल असली और सच्चे होते हैं। आई लव पीपल हु आर कंप्लीटली ऑथेंटिक। शिविका का इंग्लिश सिखाने का स्टाइल बिल्कुल असली और नेचुरल है। शिविका's टीचिंग स्टाइल इज प्योरली ऑथेंटिक। पर्सपेक्टिव, इसका मतलब होता है किसी चीज को देखने का अपना एक अलग नजरिया। एग्जाम्पल, मैं आपके इस नए नजरिए का सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन दिस। इस प्रॉब्लम को देखने का मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। माई पर्सपेक्टिव इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। इंटेग्रिटी, इसका मतलब होता है अपने सिद्धांतों और ईमानदारी पर टिके रहना। एग्जाम्पल, सैमी अपने ऑफिस में पूरी ईमानदारी से काम करता है। सैमी वर्क्स विद एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी इन ऑफिस। शिविका एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे विचारों वाली ट्रेनर है। शिविका इज अ ट्रेनर ऑफ हाई इंटेग्रिटी। क्रेडिबल, इसका मतलब होता है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। एग्जाम्पल, इंटरनेट पर हमेशा किसी भरोसेमंद सोर्स की मदद ले। ऑलवेज ट्रस्ट अ क्रेडिबल सोर्स फॉर न्यूज। सैमी ने इस रिपोर्ट के लिए बहुत ही विश्वसनीय डेटा दिया। सैमी प्रोवाइडेड वेरी क्रेडिबल डेटा टुडे। सटल, इसका मतलब होता है कोई बहुत ही बारीक या छोटा सा बदलाव या अंतर। एग्जाम्पल, आज सैमी की आवाज में एक हल्का सा बदलाव था। There was a subtle change in his voice. शिविका ने थंबनेल में एक बहुत ही बारीक और सुंदर बदलाव किया। शिविका मेड अ subtle edit to the thumbnail. Validate, इसका मतलब होता है किसी की बात या भावना को सही मानना या उसकी पुष्टि करना। एग्जाम्पल, मैं यहाँ तुम्हारे इस गलत व्यवहार को सही ठहराने नहीं आई हूँ। आई एम नॉट हियर टू वैलिडेट योर बैड बिहेवियर। की गई तारीफ ने मेरी कड़ी मेहनत को बिल्कुल सही साबित कर दिया। योर प्रेज हेल्प्ड टू वैलिडेट माई हार्ड वर्क। कंपोज्ड,
इसका मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को शांत रखना। एग्जाम्पल, भारी दबाव में भी वो बिल्कुल शांत रही। शी रिमेन्ड कंप्लीटली कंपोज्ड अंडर प्रेशर। गुस्से में भी सैमी ने खुद को शांत रखा। सैमी स्टेड वेरी कंपोज्ड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। असर्टिव, इसका मतलब होता है बिना बदतमीजी किए अपनी बात मजबूती से रखना। एग्जाम्पल, वो हमेशा अपनी बात मजबूती से रखती है। शी इज ऑलवेज असर्टिव इन हर मीटिंग्स। बिना गुस्सा हुए भी आप अपनी बात पर अड़ सकते हैं। यू कैन बी असर्टिव विदाउट बीइंग रूड। एथिकल, इसका मतलब होता है वो काम या फैसला जो ईमानदारी और नियमों के हिसाब से सही हो। एग्जाम्पल, हमें इस प्रॉब्लम का एक सही समाधान चाहिए। वी नीड एन एथिकल सोल्यूशन टू दिस। सैमी का बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल सही है। सेमी फॉलोज वेरी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। स्ट्रेटेजिक, इसका मतलब होता है किसी फायदे के लिए बहुत ही समझदारी से प्लान बनाना। एग्जाम्पल, शिविका ने चैनल के लिए एक सोचा समझा फैसला लिया। शिविका मेड अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर हर चैनल। ये मैच जीतने के लिए हमारी एक सोची समझी चाल थी। इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू विन द मैच। डिप्लोमैटिक, इसका मतलब होता है ऐसी बातचीत करना जिससे कोई नाराज ना हो और काम भी निकल जाए। एग्जाम्पल, सैमी ने गुस्से में बैठे क्लाइंट को बहुत समझदारी से संभाला। सैमी गेव अ वेरी डिप्लोमैटिक आंसर टू द क्लाइंट। मुश्किल वक्त में शिविका का अंदाज बहुत समझदारी भरा होता है। शिविका ऑलवेज टेक्स अ डिप्लोमैटिक अप्रोच इन ट्रबल। सस्टेनेबल, इसका मतलब होता है कोई ऐसा प्लान या आदत जो लंबे समय तक टिक सके। एग्जाम्पल, कामयाबी के लिए हमें एक लंबे समय तक चलने वाला प्लान चाहिए। वी नीड अ सस्टेनेबल प्लान फॉर ग्रोथ। ये आदत लंबे समय तक बनाए रखना बहुत आसान है। दिस डेली हैबिट इज कंप्लीटली सस्टेनेबल फॉर यू। ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब होता है जिसमें कुछ भी छुपा हुआ ना हो, सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो। एग्जाम्पल, मैं अपने काम में हमेशा साफ एंड ईमानदार बातचीत पसंद करती हूँ। आई प्रिफर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इन माई वर्क। कंपनी का नया नियम सबके लिए बिल्कुल साफ है। द न्यू पॉलिसी इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट फॉर एवरीवन। ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के सिर्फ सच और फैक्ट्स पर ध्यान देना। एग्जाम्पल, चलिए अपनी भावनाओं को छोड़कर सिर्फ काम की बात करते हैं। लेट अस स्टे ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ऑन फैक्ट्स। सैमी ने इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष फैसला लिया। सैमी गेव एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ऑन द मैटर। डिसिप्लिन्ड, इसका मतलब होता है नियमों का पक्का होना और खुद पर पूरा कंट्रोल रखना। एग्जाम्पल, सफलता पाने के लिए एक अनुशासित दिमाग का होना बहुत जरूरी है। सक्सेस रिक्वायर्स अ हाईली डिसिप्लिन्ड माइंडसेट एवरी डे। सैमी अपने काम और रूटीन को लेकर बहुत पक्का है। सैमी इज वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट हिज मॉर्निंग रूटीन। रेजिलिएंट, इसका मतलब होता है मानसिक रूप से मजबूत होना जो हर मुसीबत के बाद फिर खड़ा हो जाए। एग्जाम्पल, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी वो लड़की बहुत मजबूत है। शी इज इनक्रेडिबली रेजिलिएंट आफ्टर द बिग लॉस। हमारा हौसला हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। आवर टीम इज रेजिलिएंट एंड रेडी फॉर चैलेंजेस। कन्विक्शन, इसका मतलब होता है मजबूत विश्वास या दृढ़ धारणा होना। एग्जाम्पल, शिविका ने अपनी बात पूरे विश्वास के साथ कही। शिविका स्पोक विद ग्रेट कन्विक्शन। सैमी को अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है। सैमी हैज अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अबाउट हिज सक्सेस। एम्पैथी, इसका मतलब होता है
दूसरों के दुख और भावनाओं को गहराई से महसूस करना। एग्जाम्पल, एक अच्छे लीडर में सहानुभूति होनी बहुत जरूरी है। अ गुड लीडर नीड्स टू हैव एम्पैथी। सैमी हमेशा दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझता है। सैमी ऑलवेज शोज एम्पैथी टुवर्ड्स हिज टीम। प्रैग्मैटिक, इसका मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाने के बजाय पूरी तरह प्रैक्टिकल होना। एग्जाम्पल, हमें इस समस्या का एक प्रैक्टिकल हल चाहिए। वी नीड अ प्रैग्मैटिक सॉल्यूशन टू दिस। सैमी हमेशा बहुत व्यवहारिक फैसले लेता है। सैमी ऑलवेज टेक्स अ वेरी प्रैग्मैटिक अप्रोच। क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब होता है समाज या मार्केट में आपकी साख और विश्वसनीयता। एग्जाम्पल, ईमानदारी से आपकी साख हमेशा बढ़ती है। Honesty always builds your market credibility. सैमी ने अपनी कंपनी में बहुत बड़ी साख बनाई है। सैमी हैज हाई क्रेडिबिलिटी इन हिज कंपनी। डिसाइसिव, इसका मतलब होता है तुरंत और बिल्कुल पक्का फैसला लेने की क्षमता। एग्जाम्पल, एक अच्छे मैनेजर को तुरंत फैसला लेने वाला होना चाहिए। अ मैनेजर मस्ट बी वेरी डिसाइसिव। शिविका ने कल चैनल के लिए एक पक्का फैसला लिया। शिविका मेड अ डिसाइसिव मूव येस्टरडे। अस्ट्यूट, इसका मतलब होता है बहुत चतुर, चालाक और समझदार होना। एग्जाम्पल, सैमी ने बिजनेस में बहुत चतुर फैसला लिया। सैमी मेड एन अस्ट्यूट बिजनेस डिसीजन। शिविका की हर बारीक चीज पर बहुत तेज नजर रहती है। शिविका इज एन अस्ट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ डिटेल्स। मेटिकुलस, इसका मतलब होता है हर छोटी से छोटी चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना। एग्जाम्पल, शिविका अपने काम के नोट्स बहुत बारीकी से बनाती है। शिविका इज मेटिकुलस अबाउट हर वर्क नोट्स। सैमी ने इस प्रोजेक्ट की बहुत बारीकी से प्लानिंग की। सैमी मेड अ मेटिकुलस प्लान टुडे। कोहेरेंट, इसका मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट और लॉजिकल तरीके से जोड़कर कहना। एग्जाम्पल, कृपया बातचीत के दौरान अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रखें। प्लीज कीप योर आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली कोहेरेंट। उसकी पूरी कहानी बिल्कुल लॉजिकल और साफ थी। हर होल स्टोरी वॉज क्लियर एंड कोहेरेंट। कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब होता है पूरी तरह से डिटेल्ड, बड़ा और कंप्लीट होना। एग्जाम्पल, हमें इस नए कोर्स का एक कंप्लीट प्लान चाहिए। वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर दिस। सैमी ने कल ऑफिस में एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट दी। सैमी गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट येस्टरडे। आर्टिकुलेशन, इसका मतलब होता है शब्दों को बहुत सुंदर और साफ तरीके से बयां करने का हुनर। एग्जाम्पल, मुझे आपकी बात बयां करने का तरीका बहुत पसंद है। आई लव योर क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स। अच्छी बातचीत के लिए शब्दों का साफ होना बहुत जरूरी है। गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्स परफेक्ट आर्टिकुलेशन। सब्सटैंशिएट, इसका मतलब होता है अपनी बात को सबूत या तथ्यों के साथ सच साबित करना। एग्जाम्पल, क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं? कैन यू सब्सटैंशिएट दिस पॉइंट? सैमी ने अपने दावे को सबूत के साथ साबित किया। सैमी सब्सटैंशिएटेड हिज क्लेम विथ फैक्ट्स। वायबल, इसका मतलब होता है कोई ऐसा उपाय या विकल्प जो प्रैक्टिकल हो और जिसे आसानी से किया जा सके। एग्जाम्पल, ये हमारे लिए एक व्यावहारिक विकल्प है। दिस इज अ वायबल ऑप्शन फॉर अस। शिविका ने चैनल के लिए एक सफल रास्ता ढूंढा। शिविका फाउंड अ वायबल पाथ फॉर हर चैनल। क्रीडेंस, इसका मतलब होता है किसी बात या अफवाह पर विश्वास या भरोसा करना। एग्जाम्पल, मैं ऐसी फालतू अफवाहों पर भरोसा नहीं करती।
I don't give credence to such rumors. उसकी कहानी पर अब कोई विश्वास नहीं करता. Nobody gives credence to her story anymore. Nuance. इसका मतलब होता है दो चीजों या बातों के बीच का बहुत ही बारीक और छोटा सा अंतर. एग्जाम्पल, इस इंग्लिश रूल में एक बारीक अंतर है. There is a nuance in this English rule. शिविका आवाज के हर बारीक बदलाव को समझती है. शिविका understands every nuance of the voice. Discretion. इसका मतलब होता है अपनी समझदारी और विवेक से सही फैसला लेने की आजादी. एग्जाम्पल, इस मामले में अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें. प्लीज यूज योर डिस्क्रेशन इन दिस मैटर. ये फैसला पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर है. दिस डिसीजन इज एंटायरली एट योर डिस्क्रेशन. पॉइज. इसका मतलब होता है किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपना संतुलन, गरिमा और कॉन्फिडेंस बनाए रखना. एग्जाम्पल, शिविका ने स्टेज को बहुत ही गरिमा के साथ संभाला. शिविका हैंडल्ड द स्टेज विथ एब्सोल्यूट पॉइज. इंटरव्यू के दौरान सैमी ने अपना पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखा. सैमी मेंटेन्ड हिज पॉइज ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ग्रेविटास. इसका मतलब होता है किसी के व्यक्तित्व या आवाज में एक गंभीर और प्रभावशाली खिंचाव होना. एग्जाम्पल, सैमी के बात करने के अंदाज में एक भारी वजन है. Sami's personality carries a lot of gravitas. एक अच्छे लीडर की आवाज में प्रभाव होना जरूरी है. A good leader must have gravitas. Eloquence. इसका मतलब होता है शब्दों को बहुत ही सुंदर, असरदार और प्रभावशाली ढंग से बोलने की कला. एग्जाम्पल, वो हमेशा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इंग्लिश बोलती है. She speaks English with great eloquence. शिविका की बोलने की कला सबको पसंद आती है. Everyone loves Shivika's natural eloquence. Dignity. इसका मतलब होता है अपना आत्मसम्मान, मान मर्यादा और गौरव बनाए रखना. एग्जाम्पल, हमें हमेशा मर्यादा के साथ काम करना चाहिए. We must always work with dignity. मुश्किल वक्त में भी अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना. Never lose your dignity in difficult times. Sophisticated. इसका मतलब होता है बहुत ही एडवांस, क्लासी, हाई लेवल और समझदारी से भरा होना. एग्जाम्पल, इस प्रॉब्लम को सुलझाने का उनका तरीका बहुत एडवांस था. Their approach to this problem was sophisticated. शिविका को बहुत ही क्लासी और सुंदर डिजाइन्स पसंद है. शिविका loves very sophisticated designs. Emphasize. इसका मतलब होता है किसी बात पर खास जोर देना या उसे महत्वपूर्ण बताना. एग्जाम्पल, मैं रोज प्रैक्टिस करने की बात पर खास जोर देती हूँ. I emphasize the importance of daily practice. शिविका हमेशा सही उच्चारण पर जोर देती है. शिविका always emphasizes correct pronunciation. Reinforce. इसका मतलब होता है किसी विचार, बात या नियम को और ज्यादा मजबूत बनाना. एग्जाम्पल, ये उदाहरण हमारे नियम को और मजबूत बनाता है. This example will reinforce our grammar rule. हमें इस अच्छी आदत को और मजबूत करना होगा. We need to reinforce this good habit. Evaluate. इसका मतलब होता है किसी चीज या स्थिति की अच्छी तरह जांच या मूल्यांकन करना. एग्जाम्पल, फैसला लेने से पहले हमें स्थिति की जांच करनी होगी. We must evaluate the situation first. सैमी कल अपने काम की जांच करेगा. सैमी will evaluate his work tomorrow. Analyze. इसका मतलब होता है किसी डेटा या समस्या का बारीकी से विश्लेषण करना.
एग्जाम्पल, सैमी को इस डेटा का बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए। सेमी नीड्स टू एनालाइज दिस इम्पोर्टेंट डेटा। शिविका हमेशा अपनी गलतियों का विश्लेषण करती है। शिविका ऑलवेज एनालाइजेज हर ओन मिस्टेक्स। So you see, now it's time for your homework test. आज का हमारा स्पेशल वर्ड है रेजिलिएंट। इस वर्ड का इस्तेमाल करके कोई भी एक अच्छा इंग्लिश सेंटेंस बनाइए और तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं खुद आपके कमेंट्स चेक करने वाली हूँ। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारी अगली कड़क क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।